दुनिया के हमारे यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पवित्र भूमि के ऊपर लिया था और उन्होंने वहां से घोषणा की थी कि हम देश के ऐसे जो गरीब परिवार हैं, जो अंत्योदय की भावना से लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसके जीवन में प्रकाश आए, उसके जीवन में उजाला आए, उसके ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। और उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और आज उसका शुभारंभ करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि आज इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री राम अयोध्या को प्रस्थान करने वाले हमारे कुछ श्रद्धालु भी एक जत्था यहाँ से निकला है। उस बस को भी मैंने झंडी दिखा करके रवाना किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए वो अंबाला से गए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये योजना मुझे साकेत कुमार जी ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में बात रखी है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना है, उसको मजबूत करना है। जब मैं पिछले 10 वर्षों के कार्यों की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर डालते हैं, ध्यान में आता है कि उन्होंने एक एक योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लोग जिसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्पना से भी परे की हैं। अभी ये योजना जो आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार, उसको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। और इस प्रकार का सिस्टम होता था। मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें
हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमग गांव उस योजना का शुभारंभ किया और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे और गुमराह करके उनका गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी, वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे। और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया केंद्र के तालमेल से, आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया और मैंने इस योजना के बारे में उनसे चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और कहने लगे ठीक है, कहा हम 45% केंद्र की तरफ से आपको देंगे, आप इस योजना को आगे बढ़ाइए। तो हमने आकर के उस योजना को हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाया और देखते देखते हरियाणा के अंदर जब मैं देखता हूं कि हमने जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवाया, मैंने कहा कि 5 HP की मोटरें कितनी चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी जानकारी हमें चाहिए। और वो 5 HP की मोटरें उस समय के अंदर 836 मोटरें आई, इतने कनेक्शन थे जो 5 HP की मोटर चल रही थी हरियाणा के अंदर। और आज देखते ही देखते वो 836 मोटरें जितनी भी थी वो सारी की सारी सोलर के ऊपर हो गई हैं। एक भी मोटर बिजली कनेक्शन के ऊपर नहीं है, सभी को सोलर से जोड़ दिया गया है। उससे भी आगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक फेज 5 HP का खत्म हुआ तो 10 HP की मोटरों को ले लिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी 10 HP की मोटरें हैं, 10 हाउस पावर्स की मोटरें हैं, उन सबको भी सोलर के साथ जोड़ने का काम बड़ी गति से वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। उनको भी जोड़ने का काम, ताकि किसान का भी बिजली का बिल वो जीरो रहे। जीरो आ रहा है और उसके साथ साथ बिल तो जीरो आ रहा है, परंतु उसकी जो बिजली की पैदावार होती है, हमने तब ये अधिकारियों को कहा था कि उसको नेट मीटर के माध्यम से सरकार उसको लेने का काम करेगी। ग्रीन एनर्जी, बिना पोल्यूशन के एनर्जी ये पैदा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस
रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ी गति से काम किया है। जब पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गति से काम हो रहा है, तो भारत के अंदर भी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गुरुग्राम के अंदर सोलर सेक्रेटरीट अलायंस फ्रांस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सोलर सेक्रेटरीट अलायंस इस ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश गति से आगे बढ़ा है। आज मुझे खुशी है कि आज ये योजना उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल में भी भरने में दिक्कत आती थी। अब इस योजना का वो शुभारंभ आज से हो गया है। पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ, जैसा अभी साकेत जी ने भी बताया है कि जो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले उसके अंदर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण के अंदर देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप जो प्लांट है इसको लगाने का निर्णय किया है और उसके तहत हमारे हरियाणा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमने ये निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर इस योजना के तहत जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा उनको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर लगभग 1,10,000 रुपए का खर्चा वो व्यक्ति का आता है और इस खर्चे के अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। उस व्यक्ति को कोई भी 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सोलर प्लांट उसकी छत के ऊपर लगेगा और उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। ये निर्णय, ये कार्य अगर किसी ने किया, ये डबल इंजन की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और उसके अंदर गति से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबको कि इस सोलर अलायंस के माध्यम से जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को भी 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ये 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, ऐसे लोगों को 20,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी अपनी छत के ऊपर इस सब्सिडी का लाभ लेकर के वो इस सोलर प्लांट को अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हैं। सरकार लगातार इस प्रकार के निर्णय वो कर रही है, गरीब हित के अंदर कर रही है और जिनको धरातल के ऊपर उतार करके उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो ये डबल इंजन सरकार की है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, अभी कुछ रोज पहले हमने एक योजना का सोनीपत से शुभारंभ किया था कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है, लंबे समय तक जूझ रहा था। योजना तो 2008 के अंदर बन गई थी, योजना बन गई, परंतु वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते थे कि प्लॉट तो हमें लॉलीपॉप तो दे दिया गया, परंतु प्लॉट के नाम के ऊपर ना तो कब्जा है और ना कहीं हमारे कागज हैं। वो घूमते रहते थे। परंतु हमने विधानसभा के अंदर इस बिल को लेकर के आए, उसके लिए अलग बजट हमने दिया और अभी हमने उस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया। सोनीपत के अंदर ऐसे परिवारों को बुला करके उनको हमने उस प्लाट के 100 गज के कब्जा भी दिया है, कागज भी दिए हैं और ये निर्णय भी किया है कि आने वाले समय के अंदर जिस गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को पंचायत के पास
100 गज का प्लाट देने के लिए जमीन नहीं है, उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपए पहुंचा करके ऐसे लोगों को भी वो प्लाट अपना खरीद सके, उनको भी देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया। गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ अभी एक और योजना का शुभारंभ हुआ है, हैप्पी योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना का शुभारंभ किया है। असीम गोयल जी बैठे हैं, इनके साथ हमने उस योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोग जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 23 लाख परिवार, 23 लाख परिवारों के अंदर 84 लाख लोग, उन लोगों को ये हैप्पी कार्ड दिया है। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा वो कर सकेंगे। उन्होंने कहीं बाजार के अंदर जाना है, उन्होंने कोई दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी में जाना है, तो ऐसे लोगों को कोई किराया ना देना पड़े, उसके लिए हैप्पी योजना के तहत उनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर का पास देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उस योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अभी शपथ लिया, तीसरी बार शपथ लिया, और तीसरी बार शपथ लेते ही प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अपने कार्यालय में जाकर के कलम उठा करके जो निर्णय किए हैं, वो निर्णय ये किए हैं, उन्होंने जो दस्तक पहली बार किया है, उन्होंने हरियाणा देश के किसानों के खाते के अंदर 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अप्रूवल अगले 5 साल के लिए देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जिसका कल जिक्र कर रहे थे हमारे असीम गोयल जी कि उसका अंबाला में कल भी कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम के तहत कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा जो निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो हमारे गरीब व्यक्ति था, और वो गरीब व्यक्ति, उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप सबके माध्यम से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसकी एक सोच है कि गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, गरीब व्यक्ति के लिए कैसे नई योजना बना करके उस तक लाभ पहुंचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए। और पहली कलम से जब वो तीसरी बार सीट के ऊपर बैठे जा करके उन्होंने ये सहन किया कि हमारी सरकार आने वाले इस 5 साल के अंदर 3 करोड़ और नए मकान बना करके उनको छत देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय, ये गरीब के हित के निर्णय है। आज उसको चिंता नहीं है। अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं लगातार गांव के अंदर जाता हूं, घूमता हूं, लोगों से बात भी करता रहता हूं, आप लोग भी कहीं ना कहीं उस योजना के साथ जुड़ करके लाभ उठा रहे होंगे। आप किसी लाभार्थी को अगर मिले होंगे तो उसने भी आपको इस बात के बारे में चर्चा की होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड वो गरीब व्यक्ति को दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। पहले तो 2014 से पहले इलाज कराना ही गरीब व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता था, और ऐसी स्थिति आ जाती थी कि व्यक्ति बीमारी के कारण और गरीबी की रेखा के नीचे दब जाता था और गरीब हो जाता था। परंतु आज व्यक्ति को गरीबी की तरफ ले जाने का काम नहीं, उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार की नीतियां कर रही हैं। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज वो एक सम्मान से सर ऊंचा करके एक गरीब व्यक्ति अगर उसको दिक्कत आ जाती है तो अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने
इन 10 वर्षों के अंदर देश के लोगों को दिया है। और हरियाणा के अंदर तो उसको और आगे बढ़ाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। उसके अंदर चिरायु योजना जोड़ी है, और चिरायु योजना जोड़ करके मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,80,00,000 की आबादी का हरियाणा प्रदेश, जिसमें से 125 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। गरीब को मजबूत करना सरकार का ये दायित्व, किस प्रकार से उसको सशक्त और मजबूत किया जाए, ये हमारी सरकार धीरे धीरे करके प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर आज काम हो रहे हैं। आज जब मैं देखता हूं, चाहे बीपीएल की बात है, बीपीएल कार्ड स्वयं बन करके घर के ऊपर पहुंच रहा है, उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नहीं तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए ही एक साल 6-6 महीने तक चक्कर काटता रहता था, पेंशन बनवाने के लिए घूमता रहता था। परंतु अब पेंशन बनवाने के लिए भी घर बैठे ही पेंशन बन जाती है, घर बैठे ही बीपीएल कार्ड बन जाता है। और हमने अभी निर्णय किए हैं इनके सुधारीकरण के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक योजना, बहुत जबरदस्त योजना बनाई है भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमने अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका सरलीकरण किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो एनडीसी का मामला हो, हमारे जो शहरी क्षेत्र के अंदर है जो दिक्कतें आती थी उसका भी सरलीकरण कर दिया है। और चाहे परिवार पहचान पत्र में आय की बात थी, हमने अधिकारियों को कहा, हमारे अधिकारी भी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करते हैं। और जो भी दिक्कतें आपके समाधान के अंदर यहां पर आती हैं, वो सारी की सारी बातें हमारे पास पहुंचती हैं और हम देख करके उनका क्या रास्ता निकलता है, उस रास्ते को निकाल करके आपको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और लगातार लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने का काम ये हमारी सरकार का दायित्व है, और उसको लेकर के हमारी सरकार मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को लगातार सरकार आगे करने का काम कर रही है। और लगातार हर रोज, क्योंकि हमने एक अपना एजेंडा बनाया है कि हमने हर रोज क्या क्या काम करने हैं, हर रोज हम एक योजना, और उस योजना के तहत लोगों तक लाभ वो पहुंचे, उस बात को सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, और मैं आज आप लोगों के बीच में जब हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, इस योजना के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का जो मंथली मिनिमम चार्ज था, जैसे उसके ऊपर एक अलग चार्ज लगता था, यूनिट से अलग, जितना यूनिट खर्च करता था वो तो उसको बिल आता था, परंतु उससे अलग भी एक चार्ज लगता था। हमने ये निर्णय कर लिया है आज से कि जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और हमने ये निर्णय किया है कि उस मंथली चार्ज को हमने समाप्त कर दिया है और केवल बिजली की यूनिट का ही बिल आएगा। मान लिया जा कोई व्यक्ति अब घूमने के लिए बाहर चला गया, घर को उसने ताला लगाया है, एक भी यूनिट बिजली की खर्च नहीं हुई है, तो बिजली का बिल 0 ही आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। यह निर्णय भी हमने किया है ताकि लोगों को ये राहत मिले। और हमने जैसा अभी आज इस योजना का शुभारंभ हुआ है, मैंने बताया है कि 2 किलोवाट के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस योजना का लाभ व्यक्ति ले सकता है। और इसके तहत जो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके वो पहले आओ पहले पाओ के रूप में वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और मुझे बताते हुए कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनका 2 किलोवाट का
कनेक्शन है, लोड है, ऐसे लोग मात्र अगर 10 यूनिट से 100 यूनिट तक मासिक खर्च करते हैं तो उनका मात्र 230 रुपए का ही बिल आएगा। इस प्रकार का हमने यूनिट का ही उसके अंदर प्रावधान किया है कि उसके ऊपर अन्य कोई खर्चे ना लगें, ताकि वो आगे मजबूती से बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ईमानदारी से जब सरकार काम कर रही है, लोगों को लाभ पहुंचा रही है, लोगों तक लाभ दे रही है। और आज जो मैंने आप लोगों के बीच में बातें भी की थी कि कुछ इस बिजली को लेकर के राजनीति भी होती थी, कुछ दल तो बोलते थे, कहा भाई बिजली का बिल ना भरो, कहा ये भी बोलते थे, कहा जी हम आएंगे हम माफ कर देंगे। उनको किस श्रेणी में खड़ा करने का काम करते थे, उसका सुधार नहीं करते थे कि भाई सुधार की तरफ सोचा जाए, लोगों को राहत दी जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और रहता था। दूसरी तरफ एक दल बोलता रहता था कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस प्रकार के झूठी बातें लोगों के साथ करके उनको बरगड़ाने का काम करते थे। आज मुझे एक और इस योजना के माध्यम से जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में है, मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि वहां पर एक और यूनिट वो खड़ा होगा, जो यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट 800 मेगावाट की क्षमता का होगा, जिससे आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को जो लगातार बिजली की खपत, अगर हम 2014 में जो बिजली की खपत है, आज 2024, अगर आज हम उसका अंतर देखें, 2014 में जितनी बिजली की खपत होती थी, आज 2024 के अंदर वो बिजली की खपत 2 गुना ज्यादा बढ़ी है, 2 गुना ज्यादा बिजली का खर्चा वो बढ़ा है। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि जो थर्मल पावर प्लांट खेदड़ में है, उसके अंदर एक और यूनिट का स्थापना होगी और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा लगभग 7,250 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लागत आएगी। उसको भी हम बनाने की इस परियोजना को आज हम घोषणा यहाँ से करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को लगातार सरकार गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित के अंदर और प्रदेश और देश के हित के अंदर लगातार ये सरकार मजबूती से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम देखें 2014-2024 एक बड़ा अंतर दिखाई देता है और उस अंतर के तहत अगर हम देखते हैं कि चाहे रोड्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात हो, देश के अंदर एक बड़ी गति से देश भी और प्रदेश भी आगे बढ़ा है। और जब हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने पिछली सरकार में 2014 से 2019 इस बीच में कई ऐसे निर्णय लिए थे जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। मनोहर लाल जी ने निर्णय भी लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उसको कॉलेज मिल जाएगा। और देखते ही देखते इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 20 किलोमीटर की परिधि में पूरे हरियाणा का रोड मैप खड़ा करके एक एक कॉलेज वहां पर खड़ा करने का काम किया। आज बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उनको वहीं पर ही अच्छी शिक्षा नजदीक में ही मिल रही है। और भाइयों, इसके साथ साथ निर्णय और भी लिया सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवार की बेटियों का सारा खर्चा पढ़ने का वो हरियाणा सरकार देगी। उनको कोई भी भाइयों खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक निर्णय लिए हैं। और आज इस योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत जो हमारे इसका लाभ लेने वाले लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इस योजना का लाभ लेंगे,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका विजन है कि गरीब व्यक्ति का जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाएगा इस योजना के माध्यम से। जब ये सोलर प्लांट आपके छत के ऊपर लगेगा, जब ये रूफ टॉप के ऊपर ये सोलर प्लांट का लग जाएगा तो आपका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। और एक नेट मीटर लगेगा, नेट मीटर के माध्यम से जो बिजली बचेगी वो सरकार के पास आ जाएगी, सरकार को भी बिजली की ज़्यादा क्षमता मिलेगी, ज़्यादा पैदावार बिजली की होगी और उससे हमारे इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। जो कोयला से इंडस्ट्री चलती है, जो डीजल से इंडस्ट्री चलती है, ऐसी कोयले की और डीजल की भी बचत करने का काम इसके माध्यम से, आज इस योजना के माध्यम से एक बड़ा लाभ इस प्रदेश को भी और देश को भी मिलेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपकी ज्ञान गंगा के बाद अम्बाला के